पलटूंगा। छोड़ो ना, देव बगल में सो रहा है ना। अरे पक्की नींद में सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है वो। कराटों की आवाज भी आ रही है। थोड़ा सा मुझे। हाँ दीदी हम तो कोशिश करते ही रहते हैं, पर जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होता। श्वेता, सिर्फ भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम दोनों को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दीदी यही बात तो मैं आपके भाई को समझाती रहती हूँ, पर पता नहीं क्यों वो सीरियसली ही नहीं लेते। ठीक है, मैं उपेंद्र से बात करूंगी। ठीक है। खा ली। आ गया? अरे देव बाबू, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? जॉब के लिए अप्लाई किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। जॉब की तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। छोड़िए ना मम्मी, आप नहीं समझेंगी। अब बेटा मुंह हाथ धो ले और खाना खा ले। माँ, मेरा मूड नहीं है। दीदी रहने दो। अच्छा तुम हाथ मुंह मत धो, मैं तुझे खिलाती हूँ। ठीक है, अब खिला लो उसे। और दीदी, हाँ। देव की शादी कब कर रहे हो? श्वेता, किसी बेरोजगार लड़के को कोई अपनी बेटी देगा क्या? तू ही बता। हाँ, ये भी कोई बात हुई? दीदी एक ना एक दिन तो रोजगार मिल ही जाएगा ना। भगवान करे और इसे जल्दी जॉब मिले। मैं इसकी शादी फटाफट कर दूंगी। मिल जाएगा, मिल जाएगा। और देव बाबू, हर रिश्ते को ना क्यों कर देते हो? तो क्या करूँ मामी, आपकी तरह कोई रिश्ता ही नहीं आता। सारी आड़ी तड़ी लड़की आती है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे जैसी लड़की का रिश्ता आएगा तो हाँ बोल दोगे ना? आपकी तरह? हाँ। अरे अगर आपकी परछाई की तरह भी मिल गई ना मामी, तुरंत हाँ बोल दूंगा। अरे वाह बेटा, मामी जैसी चाहिए। हाँ दीदी ये रही बात तय, इसका रिश्ता मेरी जिम्मेदारी। हाँ, लेकिन याद रखिएगा मामी, बिल्कुल आपकी तरह। पक्का। कितना प्यार करता है ना मामी से। मामी, तुम्हारी बात किससे किया? देव तुम क्या कर रहे थे तुम ये? हाँ देव, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या कर रहे थे तुम? देव, देव दरवाजा खोलो। देव दरवाजा खोलो। देव, हम हैं देव। अरे खोलो ना। अरे बाबा हम हैं। जी। सो गए थे क्या? नहीं, वो बस थोड़ी आग लग गई थी। अच्छा, हम इसलिए आए थे, हम चाय बनाने जा रहे हैं, तुम पियोगे? आप बना रही हैं? हाँ तो पी लेंगे। ठीक है। वैसे दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शादी तो हुई नहीं है तुम्हारी, बीवी तो है नहीं तुम्हारे पास। आप ना। चलो हम आते हैं। हाँ जी।
मामी भी ना मानेगी नहीं। हेलो, नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते बेटा, कैसी हो कविता? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? सब ठीक आंटी, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं घर आ रही हूँ। अच्छा, हाँ, कभी भी आओ, ये घर तो तुम्हारा ही है। हाँ ठीक, रखती हूँ। दीदी, मैं कल जाने की सोच रहा हूँ। अरे, और कुछ दिन रह लेता। देख श्वेता कितनी खुश है यहाँ। और सुन उपेंद्र, ये भगवान के भरोसे बैठना ना छोड़ दे तुम दोनों किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर मिलो। कब तक इस बेचारी की गोद सुनी रहेगी? हाँ ठीक है दीदी, अगली बार जब लंबी छुट्टी लेके आऊंगा ना तो जरूर दिखाऊंगा। पक्का? प्रॉमिस। और देव, कोई जॉब शॉप लगी कि नहीं? बस उसी चक्कर में है मामा। और शादी के बारे में क्या सोचा? आप लोगों को सोचना चाहिए ना, आप लोग लोकल गार्जियन हो। इस बार मैं हाथ रख दी हूँ तो पक्का करवा भी दूंगी। अरे वाह। सुन, और लड़की कैसी चाहिए है? जॉब वाली या फिर घरेलू? देखिए मामा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मामी को मैं सब बता चुका हूँ कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। सारी बातें मामी को बताता है। देखो शर्म आ गया। मामा, मामी, मामा, मामी, मामा, मामी, दीदी, देव कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो एक्सरसाइज करने पार्क में गया होगा। ओ, हाँ कोई बात नहीं, हम फिर से आएंगे ना। हाँ जरूर बेटा, जरूर। अच्छा दीदी, जीते रहो, जीते रहो। दुआ में याद रखना। हाँ जरूर। चलो चलता हूँ। हाँ चलो। हाँ, अच्छा सुन, डॉक्टर वाली बात भूलना मत। हाँ
अरे दीदी आप भी ना। चलो संभल कर जाना। हाँ। अच्छा हुआ कविता तुम आ गई, इसी बहाने तुमसे मुलाकात भी हो गई। हाँ आंटी, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा सुन ना, तेरी उम्र अभी शादी की भी हो गई है, कब शादी करेगी? एक्चुअली आंटी, आई डोंट बिलीव इन मैरिज। इसका मतलब जिंदगी भर तू कुंवारी ही बैठी रहेगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है, आजकल सभी लोग ऐसे ही रहते हैं। और वैसे भी मुझे मेरे डॉक्टर के प्रोफेशन में रह के लोगों की सेवा करनी है, और यही अब मेरी जिंदगी का मकसद है। पता नहीं है आजकल की जनरेशन, इनको शादी के नाम से चिढ़ क्यों मचती है। अब तुझे जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देव, नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ, सुन ना, तुम दोनों बात करो, मैं खाना बनाती हूँ। माँ, मैं ना दोस्तों के साथ पेट भर के खाना खा के आया हूँ। एक काम करिए, आप दोनों बात करिए, मैं अंदर जाके बढ़िया सा चिकन बनाता हूँ, आप लोग बात कीजिए। बहुत अच्छा चिकन बनाता है ये। बहुत अच्छी बात। मजा आएगा तुझे। टेस्टी बनाता है। कैसा है? बहुत अच्छा। पानी पी ले, पानी पी ले। खाना वाकई बहुत टेस्टी बना है। कविता, 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 ए कविता। आंटी सॉरी, लगता है आज लेट हो गया उठने में। वो सफर की थकान होगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, पता नहीं वो देव कहाँ चला गया, और मुझे बैंक जाना है। वहां ना मैंने चाबी रखी है रसोई घर में, अगर तुझे कहीं बाहर जाना हो तो साथ में लेकर जाना। ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाइए, मैं तो घर पे ही रहूंगी। ठीक है, तू आराम कर, मैं आती हूँ अभी।
गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑफकोर्स। जी दीदी बताइए। दीदी शब्द का मतलब भी पता है तुम्हें? बेशर्म आदमी। ठीक का मतलब क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये देखो, देखो अपनी करतूत। अब तुझे पता चलेगा किसी लड़की के साथ कुछ करते हैं ना गलत तो क्या होता है। दीदी 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 मुझे माफ कर दो प्लीज दीदी, गलती हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। रोहत मुझसे। हेलो हेलो पुलिस, मैं आपको अभी अपनी लोकेशन भेजती हूँ, आप जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये देखिए अपने बेटे की करतूत। वीना, तू इतना नीचे गिर सकता है? मैंने बुलाया पुलिस को। अच्छा किया, इसका यही हशर होना चाहिए था। अब सर तो जिंदगी भर, सर जिंदगी भर।